हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आप सभी आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज हमारी क्लास, कुछ क्लास हो चुकी हैं। आपने यदि वो क्लास नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लेना, क्योंकि उन क्लासों में मैंने बेसिक समझाया हुआ है। किस परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो परसेंटेज की क्वेश्चंस में हम करते हैं उनको छोटा करने के लिए, किस तरीके से हम क्वेश्चंस की बड़ी बड़ी परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं, किस तरीके से बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इससे पहले कुछ क्लास हो चुकी हैं, आप उनको देख लेना। जैसा कि परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा, हम कितना 21 क्वेश्चन चल रहा है ना, तो इससे पहले 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। उससे रिलेटेड है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन वो क्लासें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका बेस बनाएंगे। और जब तक आपको पता है, जब तक हमारा बेस नहीं बनेगा तो हम कोई भी क्वेश्चन करना कैसे कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो बेस हमारा बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उन क्लासों में ना आपको वही समझाया गया है कि किस तरीके से हमको शॉर्ट तरीके में करना है क्वेश्चंस को, और उसी की सीरीज आगे बढ़ रही है। तो अभी हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 21वें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। करते हैं इसको, समझते हैं बहुत प्यार से। और बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ? चलो, बढ़िया ही चलना चाहिए मेरे भाई। अच्छे रहो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। एग्ज़ाम की डेट चली रही है, आप एग्ज़ाम भी देते रहो, पास हो, सिलेक्शन लो। बस यही उम्मीद है। हमारी मेहनत को भी सफल बनाओ, आप भी मेहनत करो। ठीक है, ये सब कुछ इसके बाद में चलो करते हैं अपना 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, घबराने की बात नहीं है। आप वो प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और कह रहा है कि बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? चार वेरिएबल दे रखे हैं हमको, ए बी सी और डी। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ए बी सी और डी। 25% है, 25% है, उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने समझाई है आपको पहले। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/10। तो वो ये कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है। ए है वो बी से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4। तो एक अधिक है, तो यदि बी हमारा कितना है? 4 यूनिट है। बी 4 यूनिट है तो ए कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। ए कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। और बी सी से 40% कम है। सी कितना है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट है तो 40% कम है, यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो कितना? 3 यूनिट। तो बी कितना है? ए और बी का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5:4। और बी और सी का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 3:5। तीसरे वो कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है। सी है वो डी से 30% अधिक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 3/10। तो अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10:13। यदि डी 10 है, डी 10 यूनिट है, तो हमारा सी कितना हो जाएगा? 30% ज़्यादा, 13 यूनिट। 13 यूनिट हो जाएगा। अब ये रेशो हो गया हमारा। ए और बी का जो रेशो है वो अलग दे रखा है, बी और सी का अलग दे रखा है, और सी और डी का अलग दे रखा है। तो इस रेशो को किस तरीके से हम एक ही रेशो में कन्वर्ट करेंगे? ए बी सी और डी, चारों का रेशो एक ही आए, वो किस तरीके से करते हैं? तो एक तो बेसिक तरीका बता देता हूँ मैं आपको, और एक दूसरा बताऊंगा आपको हाई लेवल, मतलब एडवांस तरीका, जिससे ही हमको करने हैं सारे क्वेश्चन। यदि रेशो रेशो में मैं आपको पूरे एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा। रेशो जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो रेशो चैप्टर में ना सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर बताया जाएगा। ये वैल्यू कहाँ से आई, कैसे हम सारी वैल्यू, 4-5 रेशो दे रखे हैं, ए बी का अलग दे रखा है, बी सी का अलग दे रखा है, सी डी का अलग दे रखा है, तो उनको मर्ज किस तरीके से करते हैं। ये रेशो मर्ज वाला है, तो मर्ज किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं रेशो में आपको क्लियरली पढ़ाऊंगा, एकदम सुस्पष्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, और यहाँ भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो बी है ना, बी यूनिट, ध्यान से समझना। बी है ना, बी, बी की ना दो वैल्यू दे रखी है। एक तो कह रहा है 4 यूनिट है, और एक कह रहा है एक जगह 3 यूनिट है।
तो दोनों वैल्यू अलग अलग तो नहीं हो सकती, एक इंसान की एक ही वैल्यू होगी ना, बी की एक ही वैल्यू होगी, दोनों की अलग अलग तो नहीं होगी ना बी की। तो मैंने क्या किया, दोनों को सेम करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से, और इसमें कितने से कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 के साथ में 5 था तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 4 के साथ 5 था तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? इतना इतना समझ में आया, आना चाहिए। अब कह रहा है कि बी की वैल्यू हमारी सेम हो गई, दोनों वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, 12 हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत अब हमको कहाँ पर आने लगी, सी में। सी की एक वैल्यू तो 5 के 20 दे रखी है, और सी की एक वैल्यू दे रखी है 13, लेकिन दो वैल्यू तो नहीं हो सकती ना, दो वैल्यू नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, आप समझ में आ गया होगा आपके, इसमें 13 से गुणा करेंगे। जब इसमें 13 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू इसमें ही, तो इसमें भी 13 से गुणा हो जाएगा। इसमें 13 से गुणा होगा तो इसको सेम करने के लिए इसमें भी 13 से गुणा हो जाएगा। इसमें किससे करेंगे, ये हो गया पूरा 13 से गुणा हो जाएगा, इसमें 13 से गुणा हो जाएगा तो इसमें भी 13 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसी का है। इसमें कितने से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 20 इंटू 13, 20 इंटू 13, यहाँ पर 20 से, तो इसमें भी कितने से करेंगे, 20 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे। अब देखो कितना हो रहा है, 13 पंजा 65, 65 किया कितने होते हैं, 195, 195, 195। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 गुणा 13, 12 गुणा 13 कितने होते हैं, 156, 156। सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 20, 20 गुणा 13, 13 दूनी 26, 260। और डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है 20 दम्मा 200। तो ए बी सी का जो हमने जो रेशो था वो मर्ज करके निकाल लिया, इनकी वैल्यू हमने ए बी सी और डी की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, और डी की वैल्यू ये। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई। अब एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए है वो डी से कितने प्रतिशत कम है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो कितना प्रतिशत कम है, 200 से 95 में कितना कम है, 5 यूनिट कम है, 5 यूनिट कम है। लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है, तो बेस वैल्यू किस पे तुलना कर रहा है, डी पर। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले समझा चुका हूँ। तो डी पर तुलना कर रहा है, तो कितना है, 200। 200 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ये हो गया बिल्कुल तरीका। तो इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से 5 कितनी बार है, 2.5 बार। तो 2.5% क्या है, 2.5% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 2.5% कौन सा, डी आंसर। 2.5% क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। 2.5% ए है ना वो डी से कम है, ए है वो डी से कम है। इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको इसमें एक तरीका और बता देता हूँ, रेशो मर्जर वाला। ये जो रेशो मर्जर करते हैं ना, वो तो मैंने आपको तो बेसिक तरीके से बताया था कि बेसिक तरीके से इसमें इसको सेम करो, इसको सेम करो, फिर इन दोनों को सेम करो, इस तरीके से बताया था। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, और हमें सारे रेशो मर्ज करने उसी तरीके से करने, तो वो तरीका सीख लेता हूँ, सिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर हमको ए बी सी और डी 4 वेरिएबल दे रखे थे, ए बी सी और डी 4 वेरिएबल दे रखे थे। इसमें ए और बी का जो रेशो दे रखा था वो कितना दे रखा था, शुरू में ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा था, 4, चार दे रखा था, इधर दे रखा था 5, 4 और 5 ए रेशो दे रखा है। ठीक है, दूसरा रेशो क्या दे रखा था, दूसरा कह रहा था कि बी सी से 40% कम है, बी है वो सी से 40% कम है। 40% यानी कि ये कितना दे रखा था, 5, और ये कितना दे रखा था, 3। बी और सी का रेशो कितना दे रखा है, 3:5। तीसरी लाइन बोला था कि सी डी से 30% अधिक है, सी है वो डी से 30% अधिक है, डी 10 यूनिट है, और अधिक हो जाएगा, 3 अधिक हो जाएगा तो 13, ये दे रखा, ये दे रखा था। कहने का मतलब ये है कि ए और बी का जो रेशो दे रखा था वो कितना दे रखा था, ए और बी का रेशो दे रखा है 5:4 दे रखा है। बी और सी का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, बी और सी का रेशो दे रखा है 3:5। मर्जर करना सिखा रहा हूँ, रेशो किस तरीके से मर्ज करते हैं। और सी और डी का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 13:10।
13:10। तो मर्ज किस तरीके से करते हैं, मर्ज करने का ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, यहाँ पर ए और बी का दे रखा, ए और बी का, इसके आगे ये वाली जगह ब्लैंक है, सी वाली और डी वाली जगह ब्लैंक है। ठीक है, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, बस यहीं से आप सारे रेशो मर्ज करना सीख जाओगे। और इधर आप देखोगे तो बी और सी की वैल्यू दे रखी है, डी वाली जगह है ना वो ब्लैंक है, इधर ए वाली जगह भी ब्लैंक है। कोई दिक्कत? आप यहाँ पर सी और डी की वैल्यू दे रखी है, ए वाली वैल्यू ब्लैंक है, बी वाली वैल्यू ब्लैंक है और ए वाली ब्लैंक है। ठीक है, मर्ज। यहाँ पर मर्ज किस तरीके से करते हैं, तो मर्ज करने का सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करना है। मर्ज करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, जो ब्लैंक है ना उस पर उसी वैल्यू को रिपीट कर देनी है जो उससे पहले आई है या उसके बाद आई है। जैसे कि यहाँ पर ये वाली ब्लैंक है, तो इसके पहले कौन सी आई है, 4, 5 में से 4, इसके पहले वाली वैल्यू, सिर्फ ये वाली वैल्यू को रिपीट करना है हमको। क्या लिखना है, 4, और यहाँ पर भी 4। समझ में आ गया? पीछे वही वैल्यू लिख देनी है जो उससे पहले है, तो 4 इससे पहले, पीछे वही वैल्यू लिखनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, यदि पीछे वही है, पीछे यदि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीछे क्या, इससे पहले क्या है 5, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 5। इसको मर्ज करने का तरीका। लेकिन ये वाली वैल्यू भी क्या ब्लैंक है, यहाँ पर ए की वैल्यू ब्लैंक है, तो इसके बाद वाला कौन सा है, 3, तो ये वाला लिख देंगे यहाँ पर 3। यहाँ पर सी और डी की वैल्यू दे रखी है, सी और डी की वैल्यू दे रखी है, तो ये इसकी जो आगे की जगह खाली है, तो आगे की जगह ब्लैंक है, तो पिछली वाली वैल्यू को लिख देंगे 13 और सारी वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया आपका रेशो मर्ज। इस तरीके से हमको रेशो मर्ज करना सीखना है। ये रेशो में भी बताऊंगा आपको, पूरे एकदम डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्योंकि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इसलिए। बस यहाँ पर गुणा कर लो, 15 का गुणा करेंगे 13 से, कितना हो जाएगा 195। यहाँ पर 12 का गुणा करेंगे 13 से 156, या 20 का गुणा करेंगे 13 से 260, और यहाँ पर 20 का गुणा करेंगे 10 से, कितना हो जाएगा 200। तो इस तरीके से हमने क्या किया, रेशो को मर्ज किया। देखो यही आ रहा है ना सब में, 195, 156, 260 और 200, 195, 156, 260 और 200। तो ये मर्ज करने का तरीका था, रेशो मर्ज करने का तरीका। तो इस तरीके से हम रेशो को मर्ज करना सीखेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, सारे रेशो यदि आपको दे रखे हैं तो इस तरीके से आप मर्ज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33 से कम है। कितना कम है? यहाँ पर किसी संख्या, मैंने मान ली, कोई भी संख्या मान सकता हूँ, मैंने x मान लो, चाहे 100 मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैंने मान लिया क्या, मैं 100% मान लो, x मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100% से क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 100% मान लिया, 100% मैंने मान लिया कि कोई संख्या है ना वो 100% है। अब वो कह रहा है किसी संख्या का 60%, तो 100% का 60%, इसका 60% कितना हुआ, 60%। संख्या के 20% हो और इसी संख्या का 20% कितना हुआ, संख्या का 20% कितना हुआ, 20% से 120 अधिक है। संख्या का जो 60% है वो संख्या के 20% से, संख्या के 20% से कितना अधिक है, 120 अधिक है, 120 अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बराबर, संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो यहाँ पर क्या निकल आएगा, 40% की वैल्यू, 40% बराबर कितना हो जाएगा, 120। 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120। अब वो कह रहा है कि संख्या का 28% 33 सही 1/3 से परसेंट से कितना कम है। तो संख्या का 28% 28 ही रहेगा और 33 सही 1/3 ये भी सेम ही रहेगा, तो कितना कम है, 28% 33 से कितना कम है, तो आप घटाएंगे तो 5 सही 1/3%, 5 सही 1/3% कम है। दोनों का डिफरेंस लो,
33 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 सही 1/3%। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 1 16, 16/3%। 16/3% की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40% की वैल्यू दे रखी है 120। 120 तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। 1% की वैल्यू 3 हो रही है, तो यहाँ पर 16/3%, 16/3% की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, एक की वैल्यू 3 है तो इतने की 16/3% से गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 16। तो 16 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 16 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक्स मान के भी कर सकते हैं आप, वाई मान के, जो भी आप जेड जो मानना है वो मान सकते हैं। लेकिन हमको ना क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन कर करके हमको इतनी हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हमको क्या मानना चाहिए, 100 मानना चाहिए या फिर एक्स मानना चाहिए, ABC मानना चाहिए। तो जिसको हमसे कंफर्ट रहेगा, जिस वैल्यू को मानने से हमको कंफर्ट रहेगा ना, उस तरीके से हम करेंगे, जिससे हमें हमें हमारा मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जल्दी आना। उसके अलावा तो हमारा कोई मकसद नहीं है ना, हमें कितना क्या आता है, कुछ आता है, पेपर में हमारे क्वेश्चन के आंसर सही होने चाहिए, कम टाइम में होने चाहिए, बात खत्म सिलेक्शन की। तो वही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बाई के 1/4 के 30% का ढाई गुणमान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x बाई से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, क्या कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बाई के 1/4, जैसा जैसा वो कहता जा रहा है वैसा करते जाइए, बाई का 1/4, बाई का 1/4 हुआ है कि 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10, 3/10, 3/10 का ढाई गुणमान, का ढाई गुणमान का गुणा। ढाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ढाई को लिख सकता हूँ 5/2 भी लिख सकता हूँ ना, 5/2 भी ढाई होता है, तो मैं 5/2 लिख देता हूँ, 5/2 लिख दिया। एक्स के आधे के 25% के बराबर है, एक्स इसका आधा कि 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, 25% 1/4 कितने के बराबर, ये दोनों संख्याएं के आपस में बराबर। तो x बाई से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, तो x और बाई की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ 4 और 2 से ये कट जाएंगे दोनों आपस में, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, तो x बाई अपॉन एक्स क्या आ रहा है, बाई अपॉन एक्स, एक्स को मैंने अपॉन में ले लिया, बाई अपॉन एक्स क्या है, बाई में कितने से गुणा हो रहा है 3 से, और x में कितने से गुणा हो रहा है 2 से, 2 से। तो बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 यूनिट। बाई की वैल्यू 2 यूनिट है, x की वैल्यू 3 यूनिट है। अब वो कह रहा है x बाई से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, तो x बाई से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, तो x बाई से कितना 1 यूनिट अधिक ही है, कितना अधिक है, अधिक है, और कितने पर, बाई से, तो बाई की वैल्यू कितनी है 2 है। परसेंटेज में निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, कितना हो जाएगा 50%। 50% क्या है, अधिक है एक्स बाई से। डी आंसर इज करेक्ट। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? राहें मुश्किल भले ही हैं, लेकिन मेहनत करोगे ना सफल जरूर हो जाओगे। सफलता मेहनत मांगती है मेरे भाई। जितनी आप मेहनत करोगे, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतने ही आपका स्कोर अच्छा होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे मॉक में स्कोर अच्छा नहीं आ पाता है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने प्रैक्टिस की है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं की जिससे हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। मॉक हमको जरूर देने चाहिए, क्योंकि मॉक से हमारे क्वेश्चन को जो करने, कभी कभी क्या होता है हम क्वेश्चन की अप्रोच भूल जाते हैं, कभी कभी कोई फॉर्मूला हो जाता है, तो मॉक करने से ना वो डेवलप होते हैं। तो क्वेश्चन करो, उसके बाद हम मॉक पर भी ध्यान देते रहना, मॉक भी बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, 24वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, और 4 वेरिएबल दे रखे हैं, चारों को लिख लेते हैं आप, ए बी सी और डी।
ए बी से 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, 1/5। बी से 20% कम है, यानी कि बी कितना है? 5 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। ये दोनों का रेशो क्या हुआ है? ये रेशो मर्जर वाला, रेशो मर्ज करना मैंने आपको बता दिया है, ठीक। सी डी से 30% अधिक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अधिक है तो 3, तो सी डी से 30% अधिक है। डी यदि 10 है तो ये सी कितना हो जाएगा? 13, 13। डी ए से 25% कम है, डी और ए, डी और ए, तो डी ए से 25% कम है। यदि डी 4 यूनिट है, 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? इतना 1/4, इसमें से एक कम है, यानी कि ए 4 यूनिट है, ए 4 यूनिट है, तो बी कितना, डी कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो ये पहले से ए 4 यूनिट दे रखा है, तो इनका रेशो क्या हो जाए? ए बी और डी का रेशो है, लेकिन सी का रेशो इसमें मैच नहीं कर रहा है, सी का रेशो मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर डी की वैल्यू, दो वैल्यू दे रखे हैं, एक तो 3 दे रखा है और एक कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो दोनों को सेम करेंगे, यहाँ पर 10 से गुणा कर लेते हैं। जब इसमें 10 से गुणा हो तो सभी में 10 से गुणा हो जाएगा, इनमें 10 से गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, 39। तो ये कितना हो जाएगा? 39, 39, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? रेशो। ये आ गया रेशो। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा सत्य है, तो बी और सी, किसमें किसमें दे रखा है? बी और सी में। तो बी और सी को ले लेता हूँ मैं, बी और सी को, तो सी और बी दोनों को ले लेता हूँ, सी को और बी को। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 39, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50, 50 यूनिट। दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना हो जाएगा हमें? 78/100, 78/100। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर क्या हो जाएगा? दो, 2 यूनिट, 2 डिजिट पहले क्या आ जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। तो 2 डिजिट पहले क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा, बराबर बी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 0.78 बी, 0.78 बी। तो इसमें कौन सा आंसर? सी बराबर क्या है? बी आंसर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। सी बराबर 0.78 बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। दोनों में हमने क्या करना था? रिलेशन बताना था, दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे कि आप और उनमें क्या रिलेशन है, बस वही वाला रिलेशन इसमें भी बताना है, ठीक है ना। रिलेशन की बात आ रही है, तो रिलेशन बताना था हमें दोनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का y% 150 है और z का y% 300 है तो समझ वाओ, रिलेशन आ गया। तुम, मैं और उनमें क्या रिलेशन है, वही रिलेशन बताएंगे हम, ठीक है। तो रिलेशन, आजकल तो रिलेशन भी भाई कितने टाइप के रिलेशन हो गए हैं ना, उस रिश्ते को हम क्या नाम दें, छोड़ो। तो यहाँ पर क्या था? x का y% 150 है, x इसका y% कितना दे रखा है? 150, 150। और z का y%, z का y% कितना दे रखा है? 300, यही दे रखा है। तो x और z में क्या संबंध है? x और z में क्या संबंध है? तो मैंने दोनों को क्या कर लिया? एक दूसरे से डिविजिबल कर लिया, दोनों को क्या कर लिया? भाग कर लिया। दोनों को भाग कर लिया तो यहाँ से y% कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? x/z, x/z। और 150 से 300 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1/2, 1/2। तो z बराबर क्या हो जाएगा? 2x, z बराबर क्या हो जाएगा? 2x। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो z बराबर 2x, डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पर क्या रिलेशन ही तो फाइंड आउट करना था, क्या निकालना था? सिर्फ और सिर्फ रिलेशन ही निकालना था। तो रिलेशन हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ये तरीका अच्छा लगा, इस तरीके से निकाल दिया। आप किसी और भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मेन काम क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
तो इसमें क्या दे रखा है कि इसमें क्वेश्चन को करोगे ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। m का m% प्लस n का n% बराबर 2% m इंटू n। तो m का कितना प्रतिशत n है? वाह, अभी पेन चेंज करते हैं, बढ़िया वाला कौन सा ले लें? कितने, येलो नहीं लिया काफी टाइम से, येलो ले लेते हैं, ठीक है। एज इट इज लिख लेता हूं मैं, m का m% m का m% प्लस n का n% n का n% बराबर बराबर क्या दे रखा है? 2% m इंटू n, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? लिख लिया था ना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज मैंने क्या ले लिया, दोनों में से कॉमन ले ली। परसेंटेज मैंने क्या ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लूंगा। जब मैं परसेंटेज कॉमन लूंगा दोनों में से, तो परसेंटेज से यहाँ की परसेंटेज कट जाएंगे, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये ना दिख नहीं रहा ठीक से, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये वाला परसेंटेज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीधा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2mn। तो आप एक फॉर्मूला याद कर रहे हैं, आप यहाँ पर फॉर्मूला याद आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़े हैं कि a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस के 2mn लिख सकता हूँ। 2mn बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, m माइनस n का होल स्क्वायर। m माइनस n का क्या लग रहा है, होल स्क्वायर बराबर, देखो परसेंटेज में फॉर्मूला भी आ गया, परसेंटेज में क्या आ गया, फॉर्मूला भी आ गया। तो m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो m माइनस n बराबर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब m माइनस n बराबर 0 है, तो n को इधर ले आता हूँ, तो m बराबर क्या हो जाएगा, n। m बराबर क्या हो गया, n हो गया। m बराबर क्या हो गया, n। यानी कि m की जितनी वैल्यू रहेगी ना, उतनी n की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम है। चाहे m की यदि 15 वैल्यू है, तो n की भी 15 वैल्यू रहेगी, m की 100 वैल्यू है, तो n की भी 100 वैल्यू रहेगी। अब वो कह रहा है कि तो m का कितना प्रतिशत n है, n कितना प्रतिशत है, तो n कितना प्रतिशत है इसका, तो इनकी वैल्यू तो दोनों की सेम है। रेशो ले लेता हूँ, m अपॉन n बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 तो ये अपने आप में कितना है, n 1/1 इंटू 100%। तो अपने आप में कितना है, 100%। तो 100% है, कितना है, 100%। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दोनों ही आपस में एक दूसरे कितने, 100%। तो इस क्वेश्चन में हमको जो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ना, ये सब कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा डायरेक्ट, हमारा सीधा दिमाग में ना यहाँ पर आना चाहिए। इतना ये वाली लाइन लिखने के बाद परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस के 2mn, यानी कि m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0, m बराबर n। और दोनों अपने आप में कितना है, 100% m की। तो वो कह रहा है कि m का कितने परसेंट n है, वो दोनों एक एक है, तो 1/1 × 20% 100%। ठीक है। 27वां क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले, एक क्वेश्चन कराया था 60% 45% वाला। ठीक है, एक बार फिर से करा देता हूँ इसको। गुलाबी आंखें जो देखी तेरी असड़ी। हाँ, तो क्या था, 50% ऑफ x माइनस वाई, 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर दे रखा 40% x प्लस वाई। फाइंड आउट क्या करना है, तो व्हाट परसेंट ऑफ x इज बाई, x का कितना प्रतिशत बाई है, बाई कितना परसेंटेज है x का, अपॉन बाई अपॉन x इंटू 100%, ये मुझको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों, परसेंटेज परसेंटेज आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस के 5y, यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस के 4y। x इधर आ जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा x, ये वाला माइनस का इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9y।
तो x और y का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, x रेशो y। x में कितने से गुणा हो रहा है, x रेशो y। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। x की वैल्यू दे रखी है 9 और y की वैल्यू दे रखी है 1। तो ये हो गया x और y का रेशो। मुझसे पूछा क्या है कि y x का कितना परसेंटेज है, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। परसेंटेज में निकालेंगे फ्रैक्शन, 1/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9 परसेंटेज, या दूसरा 11.11 परसेंटेज। लेकिन इसमें हमारा आंसर नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बी क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ क्या, पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ में तो आना बनता है, समझ में आना क्या बनता है। हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। कर रहे होंगे थोड़ा मजाक वजाक, नहीं कर रहे यार, मजाक का टाइम आएगा अभी, पहले भी पढ़ लेते हैं। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि 120 को, इसको करने से पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है। मैं किसी भी संख्या में कुछ जोड़ियाँ घटाऊँ, मैं पहले करा चुका हूँ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीजमेंट वाला, वही कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि 20% है, 20% में क्या करता हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 जोड़ रहा हूँ। तो 5 मेरी क्या है, मेन वैल्यू, और कितनी हो जाएगी, ये मेरी इनिशियल वैल्यू है और ये मेरी फाइनल वैल्यू है, ये मैं आपको बता चुका था। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि मेरी फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 6, और ये मेरी कौन सी है, इनिशियल वैल्यू। तो इतना ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस तरीके से करते हैं। ऐसे मैंने x की, मैं क्या कर रहा हूँ, x% जोड़ रहा हूँ, तो x% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/100। ठीक है, जोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 100, मेरी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में क्या जोड़ रहा हूँ, x, तो ये मेरी फाइनल वैल्यू हो गई और ये मेरी क्या हो गई, इनिशियल वैल्यू हो गई, ये वाली। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है कि फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, मैं आपको बता चुका हूँ, ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ये क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसी तरीके से घटाएंगे, जैसे कि x% में घटा रहा हूँ, x% घटा रहा हूँ, x% घटा रहा हूँ, इसका मतलब x% का फ्रैक्शन क्या होता है, x/100। घटा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे इनिशियल वैल्यू कितनी है, 100, और घटा रहा हूँ x, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस x। ये मेरी क्या है, ये इनिशियल वैल्यू है और ये मेरी फाइनल वैल्यू है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है, 100 माइनस x, इनिशियल वैल्यू क्या है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो वही मैं आपको इसमें बताऊंगा। इस क्वेश्चन में ना वही फिर से रिपीट कर दिया मैंने, मैं बता चुका हूँ पहले, सारी चीज़ें आपको बताई हैं। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीजमेंट और मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली मैंने, देखना दूसरी या तीसरी वीडियो होगी, दूसरी वीडियो शायद, दूसरी या तीसरी वीडियो, उसमें बताया मैंने, पूरे डिटेल में बताया, तो आप वहाँ पर देख लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 को x% घटाने पर, तो यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है 120 और इसको x% घटा रहा हूँ। x% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, x% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, x/100, लेकिन घटा रहा हूँ। घटाने के बाद जो परिणाम आ रहा है, घटाने के बाद में जो परिणाम आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। एक्स क्या हो रहा है, घटा रहा हूँ, अपॉन 100, तो ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, और वो कह रहा है कि 40 को x% बढ़ाने पर, x% बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर x% क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो x/100, x/100 बढ़ा रहा हूँ, तो बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा। तो 40 को मैं क्या कर रहा हूँ, 100 प्लस x, ये मेरी फाइनल वैल्यू है, अपॉन इनिशियल वैल्यू 100, ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 120 को x% घटाने पर मुझे ये वैल्यू आएगी और 40 को x% बढ़ाने पर ये वैल्यू आएगी, और दोनों कह रहे हैं कि दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों क्या हो गया, बराबर। बस यही इतना करना है, ये समझाना था आपको, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ। इस तरीके से ना डायरेक्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। फिर कह रहा है कि 210 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, ये बाद की बात है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, 40 से 3 बार कट जाएगा, 100 से नीचे की 100 कट जाएगी, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस के 3x। कोई दिक्कत इसमें,
1 का गुणा होगा यहाँ पर, तो 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3x मैंने इधर बुला लिया, तो क्या आ गया, 4x हो जाएगा, 4x। 100 मैंने इधर भेज दिया, 300 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा, 200। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50। 4 से काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है कि 210 का x परसेंटेज, यहाँ पर बता देता हूँ 210 का x परसेंटेज, 210 इसका x परसेंटेज, x परसेंटेज कितना है, x की वैल्यू कितनी है, 50, और 50% 50% कितना होगा, 50% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है। और कह रहा है दूसरा 180 के x प्लस 20%, तो x कितना है, 50, x कितना है, 50, 50 और 20 70%, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/10, 7/10। तो 180 का 7/10, 180 का 180 का 7/10, 7/10, दोनों का क्या ले लेंगे, रेशो, क्यों रेशो से ही करेंगे। कितना कम है, इतने से ये कितना कम है, बस ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से काट देंगे 6 बार, 3 से काट देंगे 7 बार, 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 2 से कितने बार कटेगा, 5 बार, तो ये 5 इधर आ जाएगा, 5 और 6, रेशो कितना आ गया, 5/6। बस यही हमको फाइंड आउट करना था, ये नहीं कि ये 5 है वो 6 से कितना कम है, वही तो कह रहा है 210 का x परसेंट, ये 210 का x परसेंट निकल के आया है, और ये 180 का x प्लस 20% निकल गया है, तो ये इससे कितना कम है, तो 6 से कितना कम है, 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है, कितनी पर, 6 पर, तो 1 यूनिट कम है, तो इसका फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 16/2/3%, 16/2/3%, 16/2/3, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ गए। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ना इस तरीके से देखो, इसको करोगे ना आप, इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से करने लग जाओगे ना कि 120 ले लो, फिर 120 का x परसेंटेज निकालो, फिर उसमें से उसको घटाओ, तो वो लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेसिक तरीके से, लेकिन टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा, टाइम लगेगा उसमें। तो आप इस तरीके से ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो मैंने आपको बताया था, इतना टाइम उस पर खर्च किया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, तो वो यहाँ पर यूज हो गया ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। समझ में ना आए तो एक बार फिर से देखना, रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, और पिछली वाली वीडियो में भी मैंने अच्छे से बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 29, कह रहा है कि यदि किसी संख्या की 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है और यह 12,920 हो जाती है, तो मूल संख्या का 20% ज्ञात करें। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है आपको परसेंटेज। सबसे पहले तो 427.27% जो दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी। तो 427 मैंने आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सिखाया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 427.27%। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसकी परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने क्या किस में तोड़ लिया, ये 400% में तोड़ लिया, प्लस 27.27% में तोड़ लिया। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और इसकी कितनी हो जाएगी, ये 9.09 है, क्या है 9.09% है। इसमें कितने से 3 से गुणा हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/11 होती है, 3 से गुणा हो रहा है तो 3/11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/11, 11 चौक 44 और 3 47, तो 47 बटे कितना हो जाएगा, 47/11। इसकी जो इतनी बड़ी जो परसेंटेज दे रखी है ना, उसकी जो फ्रैक्शन है वो 47/11 होगी। तो ये सारी हमें निकालनी नहीं है, तो हमको दिमाग में करना है सब कुछ सीधा। अब हम सीधा क्या लिखेंगे, 47 बटे कितना था, 47/11, 47/11 इसकी क्या होगी, 47/11 फ्रैक्शन वैल्यू होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। यदि किसी संख्या के इतने परसेंट को स्वयं के 1/3, स्वयं का मतलब मैंने कोई संख्या मान ली x, कोई संख्या मैंने क्या मान ली, x मान ली, ठीक है, x मान लेता, 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो इतना हो जाता है। किसी संख्या का इतना परसेंट, ये मैंने कोई संख्या मान ली, इसका इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज कितना हो जाएगा, 47/11,
एक्स इतना परसेंटेज, ठीक है। 427.27%, स्वयं के एक तिहाई, स्वयं कौन सी संख्या है, और इसका एक तिहाई कितना हो जाएगा, x/3, x/3 इसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ा जाता है तो ये 12,920 हो जाती है। तो कितनी हो जाती है ये 12,920, 12,920 हो जाती है, 12,920 हो जाती है। बस यही था, सिंगल लाइन थी, समझने के लिए ये इतना ही था। बस उसके बाद तो कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। मेरा समझाने का मकसद है इतना ही था, किस तरीके से छोटा करना है, किस तरीके से हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर पहुंचना है। मेरा मतलब अब यहाँ से आगे तो कैलकुलेशन आप कल दोनों को सेम कर लेते हैं, 11 से गुणा कर लेते हैं तो ऊपर भी 11 से गुणा हो जाएगा, इधर 3 से गुणा कर लेते हैं तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। 47 थी 141 और 11 152, 152 एक्स बटे में क्या हो जाएगा 33 बराबर 12,920, 12,920, ठीक है। 19 से कट रहा है, कितने से कट रहा है 19 से, 19 से काट दिया कितनी बार 8 बार, 19 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 19 पंजा 95, 19 छक्के 114, बचेगा कितना 15, 19 अट्ठे 152, 680 बार। 8 से फिर से काट देंगे इसको, 8 से काटेंगे तो 8 8 64, 4 8 पंजा 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, x की वैल्यू आ गई 85 इंटू 33, 85 इंटू 33। और कह रहा है कि मूल संख्या का 20% ज्ञात करें। मूल संख्या तो हमारी x है और इसका 20% फाइंड आउट करना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। मुझे x कहने का मतलब ये है, मुझे x/5 फाइंड आउट करना है। तो x/5 फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसमें भाग दे दूंगा 5 से भाग दे दूंगा, तो इसमें भी 5 से भाग, 5 से कितना हो जाएगा 17 बार, 17 बार। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 17 या 21, यानी एक जो यूनिट डिजिट आ रही होगी इसमें आ रहा है, यूनिट डिजिट कितनी है 1 आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 561। गुणा कर लो 561 आ रहा है, 561 ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को हम जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, सारे रिमाइंडर थ्योरम सब कुछ यूज करते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से मेरा आंसर आ गया कितना 1, किसी में नहीं है 1, इसमें 4 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, इसमें 0 दे रखा है, कोई बात नहीं, तो आ गया आंसर। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। तो किस तरीके से बड़ी से बड़ी परसेंटेज वैल्यू को छोटी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमने क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर लिया। 30वां क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, इसके बाद हम फिर पढ़ाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। कभी कभी कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है कि उसमें 2-4 कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। इसमें हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटिव टाइप का सवाल है, तो किस तरीके से हम जल्दी करेंगे क्वेश्चन वो करना है। ग्रीन ले लेते हैं, बढ़िया चल रही है क्या, चल रही है बिल्कुल। 2 नंबर हैं, ध्यान से समझना। जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई, सबसे पहली बात तो यही है कि 160% होता क्या है। तो 160% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8/5। ये आपको वृद्धि हुई तो प्लस, ठीक है ना, ये आपको आने चाहिए। दूसरी प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है, और यदि पहली संख्या में 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है, दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो मैंने मान लिया कि 2 संख्याएं हैं ना, वो ए और बी है। क्या है, ए और बी, ए और बी। और मैंने ये भी मान लिया कि ये ना बड़ी संख्या है, ये बड़ी है, इसमें एक बड़ी और छोटी माननी पड़ेगी, और ये वाली मैंने मान लिया कि ये छोटी वाली संख्या, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि 2 नंबर हैं, 2 संख्या हैं, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई, 160% की वृद्धि, सबसे पहले तो यही समझो कॉन्सेप्ट, 160 कितना होता है 8/5, और इसमें वृद्धि करेंगे तो 5 में कितने की वृद्धि हो रही है 8 की, कितनी हो जाएगी 13, यानी 5 हमारी बेसिक वैल्यू है, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो ए, पहली संख्या मेरी ए है, पहली संख्या ए है, इसमें मैंने 160% की वृद्धि करी, 160% की वृद्धि करने के बाद में क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, 13/5 इतना हो जाएगा। तो दूसरी संख्या, प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है, दूसरी संख्या क्या है मेरी बी है, मैंने मान ली ये बी है, तो छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही मानो, तो बी है, बी हो गई, ठीक है। इससे 86 कम है, बी से कितना है 86 कम है,
86 कम है, 86 कम है। पहली संख्या में मैंने 160% की वृद्धि की तो वो दूसरी संख्या से 86 कम है। ये मैंने मान लिया कि ये पहला समीकरण हो गया, मेरा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरी बारी में क्या कह रहा है कि यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है, पहली संख्या कितनी है ए, और इसको मैंने कितना बढ़ा दिया 110, 110 बढ़ा दिया, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। दूसरी संख्या कितनी है बी, इससे भी 200 कम है। जो प्राप्त मुझको हुई है ये वाली, तो इससे भी कितनी 200 कम है। ये मेरी दूसरी इक्वेशन। बस सॉल्व करना है, ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है और दोनों को जोड़ देना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, ये छोटी बड़ी कोई मतलब नहीं है इधर। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें से बी और बी दोनों सेम है तो घट जाएंगी, तो इसमें से मैंने घटा दिया। पहली इक्वेशन में से इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में से मैंने इक्वेशन 2 को घटा देता हूँ, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इधर प्लस हो जाएगा। समझाने के लिए दिखाया वो। तो यहाँ से इसमें से जाएगा 13/5 में से ए जाएगा, 13/5 ए में से ए जाएगा तो कितना बचेगा, इधर घटा के देख लो आप। 13/5 ए, इसमें से ए जाएगा तो 5 उधर हो जाएगा तो 8/ए, 8/5 ए आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8/5 ए माइनस 110 बराबर बी से बी कट जाएगा, ये प्लस का हो गया। तो 200 में से 86 जाएंगे तो कितना बचेगा 14, 114। ये वाला इधर ले आते हैं, 110 को मैं इधर ले आता हूँ, 110 को मैं क्या करता हूँ इधर ले आता हूँ, मिटाते नहीं इधर ही लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा 8/5 ए, 110 को मैं इधर ले आया तो कितना हो जाएगा 224, कितना हो जाएगा 224। 8 से काट देता हूँ, 8 से कट जाएगा तो 8 दूनी 16 बची 6 और 8 8 64 28। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 28 पंजा 140, ए की वैल्यू आ गई 140। ए की वैल्यू आ गई तो बी की तो सिंपल है, दूसरे इक्वेशन में रख देता हूँ मैं। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी रख देता हूँ 140, 140 और 110 कितना हो जाएगा 250, 250 250 250 200 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 और 200 450। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 450, कितनी आ जाएगी 450। तो ए और बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 140, बी की वैल्यू 450। दोनों को ए और बी का सम कितना हो जाएगा, ए और बी का सम कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 14 और 45 59, 590। 590 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 590 क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके भी क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग भी होते हैं, लेकिन उनको करने की जो अप्रोच होती है इससे बेटर अप्रोच नहीं रहेगी। आप किसी भी तरीके से करना, एक क्वेश्चन को करने के हजारों तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेटर मैं आपको बेटर अप्रोच बता रहा हूँ जिससे आपको कम समय में आप क्वेश्चन को करो।